अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मीठे की रेसिपी, यानी आज हम खीर बनाएंगे और मुझे यकीन है कि आपने इतनी मज़ेदार खीर पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूध है और ये वो डेयरी का दूध है, ठीक है, ये डब्बे वाला नहीं है। और ये 1.5 लीटर दूध है और ये है चावल। ये 4 टेबलस्पून चावल है जिसको मैंने भिगो दिया हुआ है आधा घंटा पहले। अगर आप लोगों को डेयरी का दूध ना मिले तो आप लोग डब्बे के दूध से भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं और ये चावल है, इनको भी बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, अभी सिर्फ इसको बॉयल करेंगे। दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी रख दिया। ये इसको बॉयल आ जाए तो फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखिए जी, दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें डाल देंगे ये 3 इलायची हैं, खोल के ये डाल देंगे ताकि इलायचियों का फ्लेवर इसमें आ जाए। ये देखिए जी, दूसरी साइड पे चावलों का पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया था। मैंने उसमें चावल डाल दिए हैं। सभी को बॉयल करने आते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने करना क्या, एक तो इसको फुल डन करना है, बिल्कुल गला लेना है आप लोगों को। दूसरा ये जो पानी है ना, ये इसी में सुखा देना, ये आपने लाजमी ख्याल करना है। और खीर में एक ऐसा इंग्रेडिएंट हम डालेंगे ना जिससे हमारी खीर का टेस्ट बहुत रिच और क्रीमी हो जाएगा। उसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी और आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाया करें। चावलों का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने चावलों के साथ करना क्या है। चले वेट करते हैं फिर। ये देखें जी, चावल जो है वो फुल डन हो चुके हैं। ये देखें, अब हम करेंगे क्या, मैशर लेंगे जिससे हम आलू वगैरह मैश करते हैं और उसके साथ ऐसे चावल जो है ना वो सारे मैश कर देंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, ये इसी में हो जाएंगे मैश, लेकिन चावल आपके गले हुए होने चाहिए। जब फुल डन हो जाए तब आपने ये करना है। इस तरह हम सारे मैश कर लेंगे, उतनी देर में पानी भी सूख जाएगा। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इनको मैश कर लिया। अब दूध को करते हैं इधर शिफ्ट और अपना अगला काम करते हैं। अब चावल जो हमने बॉईल किए हैं ना वो सारे इस दूध में डाल देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको हल्की आंच करके आधा घंटा के लिए पकाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी आधे घंटे बाद इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये देखें जी, खीर हमारी को पकते हुए आधा घंटा हो गया, ये इस कंडीशन में आ गई है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने इसमें चावल डाले थे तो ये फुल भर गई थी। अब देखें कितनी ड्राई हो गई है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। अभी हम इसका कलर और डार्क करेंगे और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अभी इसको 15 से 20 मिनट और पका लूँ तो फिर मैं वापस आती हूँ। देखें जी, खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया और अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और चावल भी जो है ना वो बिल्कुल मिक्स हो गए। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ, अगर आप इससे कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये पूरा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत क्रीमी सा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स वगैरह ना बन जाए। अभी ये फिर पतली हो जाएगी खीर क्योंकि अभी चीनी अपना पानी छोड़ेगी। उसको पकाएंगे थोड़ी देर, उतने में ये भी मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके गाढ़े होने का वेट करते हैं। ये देखें जी, खीर हमारी इस कंडीशन में आ गई है। चीनी का पानी जो है वो ड्राई हो गया बिल्कुल। ये देखें कोई लम्स वगैरह नहीं है, वो जो हमने दूध डाला था इसमें। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब मैं इसको फ्लेम बंद करने लगी हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं चाहिए। अभी ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। चलिए इसकी फ्लेम बंद करती हूँ, फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
ये लें जी, खीर को मैंने डिश आउट कर दिया, ये रेडी है। बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई, यकीन मानिए इतनी मज़ेदार और इतनी खुशबूदार है ना, आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। ये मैंने इसको बादामों से गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इस पर पिसा हुआ जो कोकोनट होता है वो भी इस पर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है इसका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।